मेमोरी मैनेजमेंट में दो टाइप्स की टेक्निक्स होती है, कंटिग्यूस एंड नॉन कंटिग्यूस। कंटिग्यूस के अंदर आज हम पढ़ेंगे फिक्स पार्टीशन, वेरिएबल पार्टीशन, और आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेड पेजिंग, ये सब पढ़ेंगे। कंटिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। सबसे पहले हम फिक्स पार्टीशन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टीशन दे रखे हैं, जैसे कि जो ब्लॉक बनाया 50 KB, 200 KB, 150 KB, ये सारे पार्टीशंस हैं। जो नंबर ऑफ़ पार्टीशंस होते हैं वो इस फिक्स्ड रहते हैं। मे साइज़ में बी सेम और मे बी डिफरेंट, मतलब जैसे कि इसकी 50K साइज़ है, इस वाले ब्लॉक की 200 है, इस वाले की 200 KB है, इसकी 128 KB है। मतलब कि इसमें जितने भी जो मेमोरी ब्लॉक्स जो हमने बनाए हैं ना, इनको हम पार्टीशन भी बोल सकते हैं, चंक्स बोल सकते हैं, होल्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल। तो ये जो चंक्स हैं इनकी साइज़, जो पार्टीशन की साइज़ है फिक्स्ड रहेगी, और कोई गारंटी नहीं है कि मतलब सबकी साइज़ सेम ही होनी चाहिए, डिफरेंट साइज़ भी चलेगी, ठीक है। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे कि एक प्रोसेस P2 है, वो 30 KB यूज़ करना चाहती है, तो 30 KB इस वाले ब्लॉक में आके ब्लॉक में चली गई, ब्लॉक को यूज़ कर लिया, लेकिन ये पूरा 50K का ब्लॉक है, तो 30K तो उसमें यूज़ कर ली, लेकिन 20K इसका वेस्ट हो गया, तो इसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया, मतलब इतना हिस्सा हम यूज़ नहीं कर सकते, फ्रेगमेंट हो गया। In the fixed partition scheme, memory will be divided into fixed number of partitions. Fixed means number of partitions are fixed in the memory. In every partition, only one process will be accommodated. मतलब एक ब्लॉक और कह सकते हैं चंक के अंदर एक ही प्रोसेस रहेगी, एक से ज़्यादा नहीं आ सकती। इसमें जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है is restricted by number of partition in the memory. Maximum size of the process is restricted by maximum size of the partition. इसका मतलब जितना मेन बड़ा पार्टीशन है तो उतनी बड़ी प्रोसेस आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। इसमें एक अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है। एवरी पार्टीशन इज एसोसिएटेड विथ द लिमिट रजिस्टर्स, लोअर लिमिट स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पार्टीशन एंड अपर लिमिट एंडिंग एड्रेस ऑफ द पार्टीशन। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। इसमें क्या होता है, एक ये पूरी मेमोरी का ब्लॉक है, ठीक है। जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएंगी उस अकॉर्डिंग चंक्स में डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। इसकी हम थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। इन वेरिएबल पार्टीशन स्कीम इनिशियली मेमोरी विल बी ए सिंगल कंटिन्यूस फ्री ब्लॉक, मतलब ये पूरा का पूरा एक फ्री ब्लॉक होगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएंगी उस अकॉर्डिंग इसमें डिवाइडेशन होता जाएगा। Whenever request by the process arise, accordingly partition will be made in the memory. Even though free memory is there, we are not able to make use of that because it is not continuous. इसके अंदर फिक्स पार्टीशनल स्कीम के अंदर तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। मैं आपको बताऊंगी कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है। जैसे मैंने इस डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे प्रोसेस सबसे पहले P1 आती है, 50 KB की स्पेस यूज़ करती है, तो इससे 50 KB यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर P2 आई, उसको 400 KB चाहिए, तो भाई P2 यहाँ सेट हो गई और 400 KB में डिवाइड हो गया। फिर P3 आई, 350, इस तरीके से जो प्रोसेस आती गई उस वे में ये मेमोरी का जो ब्लॉक है ना डिवाइड होता गया। अब क्या हुआ, जैसे P1 का काम हो गया, ठीक है, P1 कंप्लीट हो गई, तो ये मेमोरी फ्री करके चली गई, ठीक है। और ऐसे ही P7 है, उसका काम हो गया, तो P7 ने भी स्पेस फ्री कर दी। तो ये जो मैंने पेंसिल से शेडिंग मार रखी है, ये मेरा फ्री स्पेस है, ये भी मेरा फ्री स्पेस है। अब क्या होता है, ये हमारा एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे P10 एक प्रोसेस आती है, उसको 30 KB चाहिए होती है, 30 KB चाहिए, तो जब वो ऊपर से नीचे सर्च करेगी पता चलेगा कि हाँ का पूरा 50 KB का ब्लॉक फ्री है, तो 30 KB तो आराम से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब जैसे P9 है, P9 100 KB है, 100 KB की स्पेस ना, इसमें कोई ब्लॉक खाली नहीं है, तो वो नहीं आ पाएगी। तो जैसे P7 गई, तो यहाँ 70 KB का स्पेस हो गया, तो एक तो ये फ्री एरिया हो गया। फिर जहाँ P1 गई
उसके बाद P10 30 KB तो यूटिलाइज हो गया, 20 KB बच गया। तो ऐसे करते करते यहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। इफ़ द स्मॉलर processes keep on coming, then larger processes will be made into a smaller portions. अगर हम जो ये वेरिएबल पार्टीशन स्कीम यूज़ कर रहे हैं, अगर इसमें छोटी छोटी प्रोसेस आती जाएंगी तो क्या होगा, जो पूरी मेमोरी है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती जाएगी और स्मॉलर पोर्शंस बनते जाएंगे। इससे क्या होगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। टू अवॉइड द प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। इसमें क्या होता है, जितनी भी फ्री स्पेसेस होती है उनको एक साइड में ले लेंगे और जो फिल्ड स्पेसेस है वो एक साइड में, मूविंग ऑल द प्रोसेसेस टुवर्ड द टॉप और टुवर्ड्स बॉटम टू मेक द फ्री अवेलेबल स्पेसेस इन अ सिंगल कंटिन्यूस प्लेस, इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन। जैसे जैसे छोटी छोटी प्रोसेस आती है कि स्मॉल पार्टीशन होते गए मेमोरी के, तो इससे क्या होता है, जो भरी हुई स्पेस है वो एक साइड में हो जाएगी, ठीक है, और जो फ्री स्पेस है वो एक साइड में हो जाएगी। तो फ्री स्पेस जब एक साथ हो जाएगी तो एक पूरी कंटिन्यूस खाली स्पेस अपन को मिल जाएगी, तो हम और प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पैक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट इंटरप्ट्स ऑल द रनिंग प्रोसेस इन द मेमोरी। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटिंग नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी टेक्निक। इसके अंदर फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट पढ़ेंगे।